नमस्कार दोस्तों। एम बी ज्ञान अकेडमी में फिर एक बार आपका स्वागत है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास जो सैलरी आती है या उसके अलावा जो पैसा आता है उसको हम कैसे मैनेज करें और कहाँ कितना इन्वेस्ट करें। मैं इस टॉपिक को लेकर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फंड मैनेजमेंट कैसे करें। चाहे कोई 10,000 रुपये कमाता है, चाहे कोई 1 लाख रुपये कमाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सब बेकार है। सभी अपने फ्यूचर्स के लिए सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन सैलरी आने पर सबको अपने खर्चे याद आते हैं। उन्हें पूरा करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसे फ्यूचर्स के लिए जोड़ने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि पूरी सैलरी उनके खर्चे में ही खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विकास नाम का एक लड़का था और उसकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ थी। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था और जानना चाहता था कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। उसके बाद उसने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ली। उसने उससे पूछा कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो उसके एक्सपर्ट ने बताया कि आपको अपनी इनकम और अपनी एक्सपेंडिचर के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आता है और आप कितना खर्चा करते हैं, और आपके खर्चे पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तभी आप अपना जीवन बेहतर तरीके से चला पाएंगे। उसके साथ आपको अपनी असेट, अपनी लायबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। असेट एंड लायबिलिटी क्या होती है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है। मैं आपको इसके बारे में सिंपल भाषा में समझाता हूँ। विकास को इसके बारे में जानना जरूरी था। असेट क्या होता है? असेट वो होता है जो आपको पैसा देता है। मतलब आप ऐसी चीज खरीदें जो रिटर्न में आपको पैसा दे, आपके फ्यूचर्स में उसकी वैल्यू बढ़े, जैसे गोल्ड है, होम है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, एफडी है, स्टॉक है। वैसे लाइबिलिटी लाइबिलिटी वो होती है जिसमें आप पैसा लगाएं और आगे जाके आपकी जेब में से और पैसे खर्च करवाए, और ये आगे चलकर जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए, जैसे कार है, महंगे मोबाइल हैं, शूज हैं, महंगे कपड़े हैं। कहने का मतलब है कि आप 25,000 कमाते हो और उसके बाद महंगी कार लेंगे या अमेजोन फ्लिपकार्ट से महंगा मोबाइल लेंगे, तो वो सिर्फ आपका अमीर होने का दिखावा है। बस ये बात विकास की समझ में आ गई। तब उसने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बोला कि मैं आपकी सैलरी का फंड एलोकेशन करता हूँ, और ताकि आपको फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपको ध्यानपूर्वक फंड एलोकेशन को समझना पड़ेगा ताकि आपको जीवन में फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपकी सैलरी 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे विकास की सैलरी 25,000 रुपये, 25,000 मतलब उसका पीएफ भी करता है, तो उसके इन हैंड जो आती थी वो 22,000 रुपये आती थी। और विकास की उम्र है 25 साल। फंड एलोकेशन मैं आपको सेविंग, इम्पोर्टेंट्स आइटम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, उसको सबको अलग अलग परसेंटेज वाइज करना है। तो मैंने विकास की सैलरी का परसेंटेज निकाला। सेविंग में उसके 20%, 4,400 रुपये जाते हैं, और इम्पोर्टेंट आइटम इंश्योरेंस वगैरह है उसमें उसके 10%, 2,200 रुपये। उसकी इन्वेस्टमेंट 30%, वो हो गए 6,600 रुपये। और उसका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम फ्यूचर में बढ़ती है तो आपके परसेंटेज वाइज सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब एक्सपर्ट ने सलाह दी कि आपकी ये चीज़ें करने के अलावा भी आपको एक काम करना होगा, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी जो सेविंग है मैं वहीं से इमरजेंसी फंड को यूज कर सकता हूँ। नहीं, 6 मंथ की सैलरी और 3 मंथ का एक्सपेंस, यानी 25,000 इंटू 3, करीब 75,000 रुपये। यानी 75,000 रुपये करीब आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उसको आप उसमें यूज कर सकें। और इस फंड की आप एफडी करा सकते हो। किसी भी प्राइवेट बैंक में आप एफडी करा सकते हो, जिसका आपको 7 साढ़े 7% इंटरेस्ट मिल सकता है। मान लीजिए कभी आपकी नौकरी चली जाती है, 2 से 3 मंथ तक का कोई भी नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, तो इस इमरजेंसी फंड से आप अपना परसेंटेज वाइज फंड एलोकेशन बना रखा है, उसका काम चला सकते हैं। अब जॉब जॉब मिलते ही फिर आपकी जो भी वर्किंग आपने बनाई है वो कंटिन्यू हो जाएगी। सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे विकास की उम्र 25 है तो उसको इंश्योरेंस भी कम में ही हो जाएगा। 10% जो हमने इम्पोर्टेंट आइटम में लिया है वहीं से इंश्योरेंस का काम होगा, और जो बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचेगा
वो आप उसको खर्च कर सकते हैं या इमरजेंसी फंड में यूज कर सकते हैं। थर्ड है आपकी इन्वेस्टमेंट, 6600 रुपये पर मंथ यानी 6600 रुपये पर मंथ। उसको आप फंड को डाइवर्सिफाइड करा सकते हैं, जैसे 50% आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं और 25% आप स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में, जिससे आपको ये लॉन्ग टर्म में कम से कम नहीं तो 15% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। और विकास ये चाहता था कि मैं 60 साल में नहीं, मैं 50 साल में रिटायर हो जाऊं। यानी जब विकास रिटायर होगा तो उसकी फंड की वैल्यू लगभग 2,16,74,890 रुपये के आसपास होगी, क्योंकि विकास की उम्र 25 साल है और 25 साल तक ये उसको सिर्फ चलानी पड़ेगी, उसके बाद ही इतना फंड हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो फंड मैनेजमेंट हुआ है उसके सारे काम बिना किसी रुकावट के हो भी जाएंगे और उसका काम भी चलता रहेगा। वैसे ही आप भी इसी तरीके की फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।